गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कोचिंग क्लासेस में। एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट्स के और प्लस एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए, क्वेरीज आई। वो इस चीज़ को लेकर के आए कि स्टूडेंट्स चाहे वो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो या ओबीसी का सर्टिफिकेट हो या आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या फॉर्म फिल करते हुए कुछ गलत भर दिया हो या गलत फिल किया हो उसके रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं चैनल को और वीडियोस देखते हैं, अच्छी बात है। तो मैं जैसा कि वीडियोस कोई भी बनाता हूँ तो सबसे पहली बात है, कुछ भी बनाता हूँ तो आप एक बार को पूरा वीडियो देखा करिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन करा करिए, जिससे कि आपके जो डाउट अगर क्लियर नहीं होते तो मैं मैसेज में कर देता हूँ, बट आप एक बार वीडियो पूरा देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि जो आपके क्वेश्चंस थे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पूछे थे, मैंने नोट डाउन कर लिए और मैं आपके आंसर देने जा रहा हूँ। जैसे कि कंफ्यूजन आ रही है, चाहे वो सीजीएल का स्टूडेंट हो या सीएचएसएल का या सीजीएल एमटीएस या फिर स्टेनो, कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के प्लस आपका मैंने बताया कि फॉर्म फिल गलत किया हो या फिर डॉक्यूमेंट्स में कुछ करेक्शन करवाया हो, ओबीसी सर्टिफिकेट का हो या ईडब्ल्यूएस का हो या मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन थे जो मुझे लगे कि हाँ इनके आंसर देने चाहिए, मैंने वो एक बना लिया है कि क्या क्या आपको बताना है। तो सबसे पहले ओबीसी सर्टिफिकेट के मैं क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ कि ओबीसी सर्टिफिकेट अगर स्टूडेंट्स आपका नॉन क्रीमी का बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आपने नया बनवाया है या पुराना बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिजेक्ट नहीं होगा इसकी वजह से। अगर इसमें कोई माइनर मिस्टेक है तो कोई बात नहीं, चल जाएगी। ओबीसी के सर्टिफिकेट में अगर जैसे आपके नाम में स्पेलिंग में कहीं जैसे EEI ऐसे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर स्पेलिंग मिस्टेक कहीं है तो चल जाएगी, बट नाम चेंज है तब प्रॉब्लम है। बिल्कुल नाम चेंज है तब प्रॉब्लम है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओबीसी सर्टिफिकेट आपका नया बना है या पुराना बना है, क्रूशियल डेट का सिस्टम है वो ठीक है, मैं मानता हूँ, बट जिस बेचारे ने बनवाया नहीं था और अब बनवाया है तो उसको आयोग बाहर नहीं कर सकता है, एसएससी डिपार्टमेंट बाहर नहीं कर सकता है। तो क्लियर समझ लीजिए, आप इसकी वजह से रिजेक्ट नहीं होंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स पे जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स बाद में बनवा के लेके जाता है उस पर पी लिखा जाता है, और जिसके पहले से क्रूशियल डेट से पहले के बने होते हैं तो उस पर सी लिखा जाता है, सी फॉर क्लियर और पी फॉर प्रोविजन, अंडर प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब है कि उसको वेरीफाई करना रहता है कि ये अंडर प्रोविजन है, तो वो चीज़ रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। अब बात कर लेते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट की, होगी कि आपका इसमें अगर माइनर मिस्टेक है, कुछ स्पेलिंग चल जाएगी। अगर आप में इसमें नॉन क्रीमी लेयर का पहले का बना हुआ है या नया बनवाया है, कोई दिक्कत नहीं, आप रिजेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सबसे पहली बात तो ये वो बोलते हैं कि सर हमको ये बताइए कि ये स्टेट का बना होता है या कहाँ का। देखिए, आप जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं पहले वहीं का बनता है ये, फिर जो सेंट्रल का फॉर्मेट है उस पर बन जाता है, ठीक है। स्टेट का लेवल पर मतलब है कि आपका स्टेट लेवल से बनता है, पहले तो स्टेट लेवल से बनेगा, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह इसमें शो करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ से आप ईडब्ल्यूएस का बनाएंगे वो कार्मिक अधिकारी आपको बता देगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसकी एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, मैंने बताया भी था, एसडीओ लेवल का आपका होना चाहिए ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अब ये सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ चल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अगर रेलवे है, एसएससी है, बैंक है या स्टेट गवर्नमेंट है, ईडब्ल्यूएस का सब जगह चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई ऐसी समस्या नहीं है कि ये अलग अलग बनते हैं, बस फॉर्मेट अलग अलग है कि वो फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि फॉर्मेट नहीं चलेगा। रेलवे का फॉर्मेट, आप रेलवे में ईडब्ल्यूएस लगा रहे हैं या फिर आप एसएससी में, तो कोई दोनों का फॉर्मेट चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मेट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कि अगर आयोग ऐसा बोलता है कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। वो फॉर्मेट कोई भी हो सकता है, जहाँ आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वो उस फॉर्मेट में बना के दे रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस फॉर्मेट में ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्मेट को लेकर कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है स्टूडेंट। ये बात क्लियर हो गई। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के जो स्टूडेंट, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन की ब्लॉक प्रमुख, आप मुझे देख लीजिए ब्लॉक प्रमुख एसडीओ लेवल है या नहीं है। हालांकि ये एसडीओ आप चेक कर लें उसको, आपके जो जिस क्षेत्र में आप निवास करते हैं वहाँ पर एक सब डिविजनल ऑफिसर होता है आपके एरिया का, वही ईडब्ल्यूएस मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए उससे वेरीफाई चाहिए सर्टिफिकेट, आ गया। बाकी आपका एडीएम है, डीएम है, आपका तहसीलदार है, ये सारे चल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एडीएम हो गया, डीएम हो गया, तहसीलदार हो गया और आपका ये एसडीओ हो गया, ये मैंने आपको बता दिए। बाकी आप
क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया EWS के रिगार्डिंग कि इसका मेमोरेंडम भी एक गूगल पर पड़ा हुआ है, आप उसको निकाल करके डाउनलोड करके दे सकते हैं कि एसएससी में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कौन सा चाहिए होता है, किस किस लेवल का, वो सारे उसमें दे रखे हैं पॉइंट्स वाइज कि आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है डॉक्यूमेंट्स करेक्शन को। देखिए कुछ स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स करेक्शन, जैसे कि किसी की मार्कशीट में नाम अलग है या फोटो अलग लगा हुआ है, कुछ क्वेश्चन आए कि मेरा सर फोटो अलग है, तो कोई बात नहीं, अगर फोटो अलग है मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको चेंज करवा सकते हैं, पॉसिबल है तो आपके लिए चेंज करवा लो, अदरवाइज नहीं तो स्कूल जाओ, वहाँ पर क्या करो कि उस चीज़ को वेरीफाई करवा लो, वहाँ से उनको एक एप्लीकेशन लिखवा लो कि हाँ मैं वही स्टूडेंट हूँ जिसकी मार्कशीट है कि बाय मिस्टेक हमसे गलती हुई है, तो वो स्कूल वाले करके दे देंगे। आपका भले ही वो 1 हफ्ता लगे 2-4 दिन लगे, हो जाएगा काम जल्दी, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बनने में टाइम लगता है, आप सभी को पता होगा। तो अब देखिए डॉक्यूमेंट्स करेक्शन में, जैसे कि आपकी मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये मेन होते हैं जो आपकी चेकआउट होंगी। अब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि सर मैंने MTS के लिए मतलब फॉर्म फिल किया था, मेरा सिलेक्शन हो गया, क्या मुझे उसमें ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए? स्टूडेंट बिल्कुल नहीं, मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी MTS की 10th, तो 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। 10th है आपके पास, ठीक है, ऊपर की कोई मार्कशीट आपने भले उसमें ग्रेजुएशन में MSc BTech MTech PhD कुछ भी भर रखा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस सब का। आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट थी उसकी 10th, आपने 10th की मार्कशीट शो कर दी, आपको जॉब मिल जाएगी, बात खत्म हो जाती है। आपके जो आपका प्रमोशन है, बाकी सारी चीज़ों में वो हेल्प करते हैं डॉक्यूमेंट्स, बस आपका इतना ही काम है, बाकी जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि जो एसेंशियल है, जो आपको चाहिए चाहिए, वो है आपका मैंडेटरी 10th की मार्कशीट MTS में। ऐसे ही CHSL 12th बेस पे आता है, तो उसके लिए मैंडेटरी है 12th की मार्कशीट प्लस 10th की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ के करेक्शन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 10th की मार्कशीट तो चाहिए ही चाहिए, समझ लो कि 100% चाहिए। अब जैसे कोई CGL का है, CGL वाले के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, अदरवाइज उसको जॉब नहीं मिलेगी, सभी जाहिर सी बात सभी जानते हैं। ऐसी CHSL 12th लेवल की पोस्ट है, 12th की मार्कशीट चाहिए, साथ ही में 10th की मार्कशीट भी चाहिए, क्योंकि जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ, उसी से वेरीफाई होती है आपकी, चाहे वो CGL का हो, चाहे वो CHSL का हो, चाहे वो आपका MTS में हो या स्टेनोग्राफर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया। अब फॉर्म फिल करते हुए जो गलतियां हुई आप सबसे, काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि सर मैंने री रजिस्ट्रेशन किया तो मेरा रोल नंबर नहीं ले रहा था, तो मैंने उसके आगे डैश लगा दिया, मैंने 0 लगा दिया। जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने अपनी मार्कशीट, आपने रोल नंबर में अगर कोई चेंज नहीं किया है, डैश लगा देना, 0 लिख देना, पहले स्टार्टिंग में 0 लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई 0 लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आपने रोल नंबर ही गलत किया है, तब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, मतलब जॉब से भी आप दो बैठोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके डॉक्यूमेंट्स उसी से वेरीफाई होंगे। तो आपके जो जैसे रोल नंबर के आगे डैश लगा रखा है, 0 लगा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाम गलत है बिल्कुल, तो देखिए प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस आप डिक्लेरेशन फॉर्म में जैसा भरते हैं, मैं बता भी चुका हूँ कि आप डिक्लेरेट खुद करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई सारी सूचनाएं सत्य हैं, तो वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो अब इन चीज़ों के ऊपर हमने बात की कि अब जैसे मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपने रॉन्ग ही लिखा है बिल्कुल, तो वैसे तो कोई गलत लिखता नहीं है, पर किसी का बाय मिस्टेक गलत कर दिया हो किसी ने, तो देखिए वो आयोग के ऊपर होगा। फॉर्म फिल करते हुए जो भी गलती करते हैं वो आयोग के ऊपर, पर जो माइनर मिस्टेक है आयोग उनको नेग्लेक्ट कर देता है कि हाँ चलो हो गई होगी बाय मिस्टेक, जैसे कि डैश लगा देना, 0 लगा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, और कोई कहता है कि इसकी वजह से रिजेक्ट हो गए, तो नहीं होगे 100%। ठीक है स्टूडेंट, अब क्रूशियल डेट की बात कर लेते हैं OBC EWS के सर्टिफिकेट के लिए। देखिए क्रूशियल डेट से का जो भी आप नोटिफिकेशन फिल करते हैं, तो उसमें क्रूशियल डेट दी हुई होती है। अगर आपने नहीं चेकआउट किया तो आप चेकआउट कर लें उसको कि वो कब की है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, उसको चेकआउट कर लें। और अगर आपको नहीं पता है तो अपने सहपाठियों वगैरह जो आपके मेट्स हैं, आपके जो साथ वाले हैं, उनसे पता कर लें, तो उससे आप चेकआउट कर लें। क्रूशियल डेट का अगर पहले का बना है तब भी ठीक है, और अब बाद का बना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि बस ये है कि आपको बनवा लेना चाहिए सर्टिफिकेट हर साल, क्योंकि EWS का मैंने आपको बताया था, और OBC का जो नॉन क्रीमी लेयर का है और EWS का है, ये आपका डिपेंड करता है इनकम सोर्स पे, तो ये हर साल नया ही बनता है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हर साल नया ही बनता है EWS और NCL जो नॉन क्रीमी लेयर OBC के लिए, क्योंकि मैंने बताया था आप सभी स्टूडेंट्स को कि जो फाइनेंशियल स्थिति है, जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है हर एक परिवार की, हर साल चेंज होती रहती है। कोई अर्न कर रहा है 1 लाख, तो हो सकता है अगले साल 2 लाख अर्न कर रहा हो,
तो उसकी फाइनेंशियल स्थिति जो कंडीशन है अच्छी हो जाएगी। तो उससे क्या है, उसको फिर वो उसमें ईडब्ल्यूएस में ना आए, हो सकता है नॉन क्रीमी में ना आए, वो उसके लिए मापदंड दिए हुए हैं, क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसा कि ओबीसी के लिए एनसीएल में उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि 4,80,000 या 4 लाख रुपए से अधिक कम है तो वो एनसीएल में आएंगे, ऐसा कुछ है। तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका हर साल ओबीसी सर्टिफिकेट जो नॉन क्रीमी लेयर वाला है वो बनेगा, और प्लस ऐसे ही आपका जो ईडब्ल्यूएस का वो भी बनेगा। और जो वैसे स्टेट वाले होते हैं वो 3 साल के लिए वैलिड होते हैं, जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि जानकारी मुझे मिली थी मैंने आपके साथ शेयर की। अभी भी आपके कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे पूछिएगा। जैसे मैंने आपके ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डॉक्यूमेंट करेक्शन और जो फॉर्म फिल करते हुए जो गलती हुई है उनको, मिनिमम रिक्वायरमेंट, इनको लेकर के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए, उस पर एक सीरीज और ले आऊँगा मैं एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए, जिससे जो भी प्रॉब्लम होती है उनको मैं बता चुका। हाँ, अब एक चीज़ और आगे मैं बताना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी एमटीएस के हैं या सीएचएसएल के हैं, स्टेनो के हों या फिर सीजीएल के हैं। देखिए, एग्ज़ाम जो भी दिल्ली में हो रहे हैं वो कैंसिल हो सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे कि एसएससी एमटीएस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब होने वाला है। हालांकि वो दिसंबर में होना है, पर दिल्ली में कोरोना के इतने केसेस हैं कि अभी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया 12 घंटे पहले। तो स्टूडेंट अभी तो दिसंबर में आप मान के चलिए कि अब मुश्किल हो जाएगा, आप ये जनवरी में जा कर के कहीं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि कोरोना केसेस इतने बढ़ गए हैं कि दिल्ली में केजरीवाल ने साफ साफ मना कर दिया है। तो वही है कि आपका जो, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं होंगे, जा करके आप वहीं जाएंगे, तो सीधी सी बात है कि दिल्ली में कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो जाएगा। और जैसे ही मुझे कोई खबर मिलती है, चाहे वो देखिए सीएचएसएल के रिगार्डिंग हो या सीजीएल के रिगार्डिंग हो या स्टेनोग्राफर या एमटीएस के, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक कर लो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।